जय मसीह मेरे भाई और बहनों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब परमेश्वर की कृपा से आप लोग बहुत शांति में आशीष पाए हुए और परमेश्वर में हर दिन बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि मैं आज एक छोटा मैसेज लेकिन बड़ी बात कहने जा रहा हूं। हमें से बहुत लोग शादी किया हुआ है, हम जिसे हम शादीशुदा कहते हैं, और मसीह होने के नाते आप लोग इस बात को भी समझते हैं। पति पत्नी के बारे में जब भी चर्चा आता है, हम इस चीज को कौन सी दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग जिस देश से जुड़े हैं, जिस संस्कार या जो कल्चर से रूटेड है, उस कल्चर में जो चीजें हम लोग देखते हैं या हमारे पूर्वज लोग करते आए हैं या हमारे माँ बाप जो करते हैं, उस चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा मिलाकर उस दृष्टिकोण से हम अपनी परिवार अपना एक संस्कार बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई में एक मसीह का आधार क्या है? वो पवित्र शास्त्र बाइबल है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार एक पति कैसे होना चाहिए, एक पत्नी कैसे होना चाहिए, मसीह लोग के बच्चे कैसे होना चाहिए, एक मसीह परिवार कैसे होना चाहिए, ये सब अलग अलग टॉपिक है। लेकिन आज मैं पतियों के मामले में कुछ बातें कहना चाहूंगा। इफिसियों का पत्र में हम देखते हैं, परमेश्वर की वचन में कहा है कि हे पतियों के बारे में एक शिक्षा परमेश्वर की आत्मा दे रहा है, और एक कह रहे कि हे पतियों, अपने पत्नियों को, अपने जो व्यक्ति शादी किया है उस व्यक्ति को प्यार करना चाहिए। क्या आपकी बाइबल में ऐसा लिखा है? नहीं शायद, लेकिन मेरे बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्यार करने के लिए ऐसा कहकर नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है कि हे पतियों, अपने पत्नियों से जिस तरह से यीशु ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया है, अपनी कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया है, उसी तरह तुम लोग भी अपनी पत्नियों से प्रेम करना चाहिए। प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्रेम करने का तरीका हम किसको देख के सीखते हैं? बहुत कुछ, कि हमारी पड़ोसी किस तरह से वो अपनी पत्नी से प्रेम कर रहा है। जब भी पति पत्नी के बीच में कुछ वाद विवाद चर्चा हो जाता है तो देखो पड़ोसी का शर्मा जी देखे कैसे अपनी पत्नी से प्यार करता है, देखो पड़ोसी का शीला बहन देखा ना कैसे अपने पति से प्यार करता है। दूसरे लोगों को देखकर हम उन लोगों को देखकर कहते हैं कि देखो इनसे सीखो, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें यह जानना है कि दुनिया जो दिखता है वही बिकता है ना। वो एक कहावत है, दुनिया जो चीज को हमारे सामने प्रदर्शन करता है, हर चीज सच्चा नहीं होता है। आप लोग देख सकते हैं कि जब एक पति पत्नी अपना फोटो फेसबुक में डालते हैं तो उसके नीचे हजारों के लोग आके कमेंट्स डालते हैं, जो लोग ये लोग को कभी देखे नहीं, ना ही ये लोग कुछ जानते हैं। आके यार डालते बॉय ब्यूटीफुल कपल्स, ब्लेस्ड कपल्स, लेकिन वो लोग नहीं जानते। किसको पता है कि शायद एक झगड़ा करके ये लोग फोटो लेने के लिए झगड़ा किए होंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक परिवार, वो चाहे कौन सी भी कैसी भी अवस्था से आप क्यों ना गुजरे, लेकिन उस परिवार को परमेश्वर की वचन के दृष्टिकोण से देखेंगे, तभी उस परिवार प्रभु के दृष्टिकोण में परिवार होगा। उसी परिवार को हम सफल परिवार कह सकते हैं, सफलता प्राप्त करने का एक चाबी भी कह सकते हैं। मेरे भाइयों, परमेश्वर की वचन अपनी पत्नियों से प्रेम करने के लिए कह रहा है, लेकिन सिर्फ यूं ही प्रेम करने के लिए नहीं, क्योंकि इंसान होने के नाते हमें एक नहीं, हजार नहीं, करोड़ों की संख्या में गलतियां हम अपनी पत्नियों में या जीवन साथी में ढूंढ सकते हैं। शायद जिस तरह से आप चाहते थे उस तरह से शायद आपकी पत्नी आपसे बात नहीं करते हो, आपके साथ व्यवहार नहीं करते, आपकी इज्जत नहीं करते होंगे। शायद आप सोचे होंगे कि भाई ऐसा होगा, लेकिन आपके जीवन में ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर आप दिमाग लगाकर आप किसी व्यक्ति के साथ प्रेम करना चाहते हैं, तो दिल से तो आप उसका प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम करने के लिए, प्रेम जो शब्द है जिसे हम समझते हैं वो
परमेश्वर के वचन के दृष्टिकोण से भी गलत है। जो हमारी भलाई करते हैं, जो हमारी इज्जत करते हैं, जो हमारी पसंद के अनुसार चलते हैं, हमें जो खुश करते हैं, उन लोगों से तो प्यार करना तो दुनिया के हर व्यक्ति कर सकता है। तो फिर क्या करेंगे भाई, चल भाई मिल गया तो वो मेरे सर पर है तो हम छोड़ भी नहीं सकते, तो उनके सामने ड्रामा करें या नाटक करें, उनके सामने दिखावा करें। हम बहुत लोगों को देखते हैं जो दिखावा करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन कह रहा है कि उसके लिए कंडीशन, किस तरह से हमें अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए, उसके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि हमें यीशु मसीह के जैसा करना चाहिए। अब आप पूछेंगे भाई यीशु के जैसा कैसा करेंगे? देखिए, यीशु मसीह के जैसा, जिस तरह से यीशु ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया। कलीसिया का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है, बल्कि जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए, उस शरीर को, उस झुंड को दिखाने के लिए इस वचन का इस्तेमाल किया है, या कलीसिया का शब्द का इस्तेमाल किया है। जब आप देखेंगे इस बात को, आप समझेंगे कि यीशु ने कलीसिया को पाने के लिए क्या किया। पहला, फिलिपियों का पत्री में हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी वो उस अधिकार को, उस महिमा, उस श्रेष्ठ स्थान को छोड़कर वो इस पृथ्वी में मनुष्य बन के आया। शायद आपने सही सुना है, मनुष्य बन के आया। लेकिन उस वर्ड को गहरा अर्थ तो सिर्फ मनुष्य नहीं है, वो एक गुलाम बन के आया। वो गुलाम इसलिए बन गया है ताकि वो लोगों की सेवा करे। तो पहली बात है कि जब तक एक व्यक्ति यीशु के जैसा बनना चाहते हैं, तो जहां पर है वहां से हमें इंसान की, या जिस व्यक्ति को हम प्रेम करना चाहते हैं, उस व्यक्ति की लेवल में आना बहुत जरूरी है। उनको समझना जरूरी है। उनकी सेवा करने का इच्छा के साथ हमें अपना लेवल नीचे लाना चाहिए। बहुत लोग को भाई चाहते हैं कि भाई वो अपनी लेवल में लेके आए, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। हमारा सोच सब कुछ समझ नहीं पाते। हमें उनके स्थान पर आकर उनकी दिमाग को समझना बहुत जरूरी है, उनकी रीतियों को समझना बहुत जरूरी है। जब आप इस बात को नहीं समझेंगे, आप यीशु मसीह का जैसा प्रेम नहीं कर रहे। दूसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, वो ये है कि वचन में लिखा है कि जब हम पापी थे, यीशु ने हमारे लिए अपना प्राण त्याग किया। यानी कि हम अच्छे बच्चे बने तब नहीं, बल्कि जब हम यीशु को ठीक तरह से समझे नहीं, यीशु को ठीक तरह से जानते भी नहीं थे, प्रेम भी नहीं किए, उससे पहले ही यीशु ने हमारे लिए प्राण दिया। इसलिए बाइबल में कहा कि परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया। मेरे भाइयों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आपकी पत्नी आपको समझते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आप जिस तरह से चाहते उस तरह रहते हैं। उस समय अगर आप कुछ कर रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो आपको ठीक तरह से समझते नहीं है, वो ठीक तरह से आपको पहचानते नहीं है, तब भी उनके लिए अपने प्राण को त्याग करने का, क्या आपका प्रेम सैक्रिफिशियल लव है? क्या आपको लगता है कि आपने कभी सोचा है कि क्या अगर चाहे तो आपकी पत्नी के लिए जीवन भी दे सकते हैं? भाई, शादी करने से पहले कुछ लड़कियों के लिए तो जान देने के लिए तैयार, जान दिए भी है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आप अपनी पत्नी के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है? जान हम उसी चीज को दे सकते जो कीमती है, उसी चीज को दे सकते जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। तो यीशु ने क्या किया? उन लोगों के लिए अपना प्राण दिया जो लोग यीशु को जानते तक नहीं थे, सीधे से पहचानते नहीं, यीशु को पसंद भी नहीं करते थे। शायद आपके जीवन साथी आपको ठीक तरह से नहीं समझे होंगे, लेकिन फिर भी आपको उनके लिए प्रेम होना चाहिए, और ऐसा प्रेम जो प्राण त्याग करे, उनके लिए कुछ त्याग करे। शायद आपका स्वभाव, आपका गुस्सा, आपका समय, हर चीज को त्याग करने के लिए, अपनी पत्नी को पाने के लिए त्याग करने का एक सोच, एक हिम्मत आपके अंदर होना चाहिए। तीसरी बात हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया, इसका मतलब क्या है? क्या हम हर समय प्रभु यीशु मसीह को साथ चलते हैं? क्या उसको मानते हैं? क्या हम उससे हर समय प्रार्थना करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं? नहीं, हम बहुत बार पीछे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यीशु हमसे प्रेम करता है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई, कि हर समय शायद जिस तरह हम चाहते वैसा नहीं किया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी यीशु कलीसिया से प्रेम किया। उसी तरह से हमें भी एक सोच लाना बहुत जरूरी है कि भाई, हमारे जीवन साथी हमसे प्रेम करे या ना करे, हमें इज्जत दे या ना दे,
लेकिन जिस तरह से यीशु ने किया है, हमें प्रेम करना बहुत जरूरी है। मेरी पारिवारिक जीवन में भी बहुत सा समस्या से मैंने गुजरा है, जहां पर शायद मेरी जीवन में जिस तरह से मेरी पत्नी चाहती थी उस तरह से मैं नहीं बन पाया। बहुत बार जिस तरह से वो मैं चाहता था उस तरह से वो नहीं बन पाई। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे जीवन में मैंने उनसे कभी नफरत नहीं किया। मैं हर समय ये चाहता था कि भाई, मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मुझे बना जैसे तू देखना चाहता है। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर ऐसी कोई चीज़ मेरे मन में ना आए जिससे मैं मेरी पत्नी से नफरत करूँ। मैं आज भी छोटे मोटे प्रश्नों हो, बड़े प्रश्न क्यों ना हो, लेकिन मेरे जीवन में मैं कभी नफरत नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये बात सीखता हूँ कि मैं प्रभु के साथ मेरा रिश्ता कैसा है। मैंने बहुत बार प्रार्थना करना छोड़ दिया, मैं बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, मैं बहुत बार शायद उसकी मर्जी के अनुसार नहीं चला, उसके बावजूद भी मेरा यीशु मुझसे प्रेम करता है। तो फिर मुझे अपनी पत्नी से भी कैसे प्रेम करना चाहिए? यानी कि मुझसे प्रेम करो या ना करो, मेरी जैसी भी हो, मेरे साथ कैसे व्यवहार करो, लेकिन मुझे प्रेम कर। मेरी तरफ से एक चीज कभी भी मेरी पत्नी की ओर जाना जरूरी है। आपकी तरफ से एक चीज जाना जरूरी है, वो है प्रेम, नफरत नहीं है। आप अपनी पत्नी से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप लोग एक है। आप पत्नी से नफरत करने का मतलब अपनी शरीर से नफरत कर रहे हैं। और उसके बाद चौथा बात वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जिस तरह से यीशु मसीह अपनी शरीर को या कलीसिया को पवित्र बनाना चाहता है, तो हमें भी हमारी पत्नियों में जो कमी है उस कमी को जानकर, पहचान कर उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उसको पवित्र बनाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर आपको एक परिवार दिया है ताकि परिवार एक होकर परमेश्वर की महिमा करे। मैं देखता हूं कि बहुत से परिवारों में पति पत्नी को इज्जत नहीं देता है। सिर्फ उनको लगता है कि मेरे कपड़े धोने के लिए या खाना बनाने के लिए परमेश्वर ने बनाया है या उनको दिया गया है। बस हर समय एक नौकरानी के जैसा, उनको एक नौकरानी के दृष्टिकोण से देखते हैं। उनके साथ वो हर खुशी नहीं देते, उनके साथ चलते, उनके साथ रहने में उनको अच्छा नहीं लगता है। मेरे भाइयों, ये गलती आप नहीं कर। अगर आप मसीह है, आप अगर एक मसीह है, तो आप अपनी पत्नी से प्रभु यीशु मसीह की जैसा प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर ने इस जगह से इतना प्रेम कि वो अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। ऐसे अपने आप को देना चाहिए मेरे भाइयों। शायद आप जीवन भर शायद जो चाहते हो नहीं मिला होगा, लेकिन आपको परमेश्वर आपको देके बोला कि हे, तुम एक अच्छा पति हो, तुम एक अच्छा पति हो। यीशु के बारे में हम देखते हैं, यीशु को चोट पहुंचाया, दर्द, उसको इंसल्ट किया, सब कुछ करने के बावजूद भी क्रूस पर रहते हुए यीशु ने कहा कि पिता, इनसे माफ करो, ताकि ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो एक सोच हमें बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आपकी पारिवारिक जीवन यीशु मसीह के जैसा चले। जिस तरह से यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया, उस तरह से आप भी अपनी पत्नी से दिलो जान से प्रेम करने के लिए परमेश्वर मदद करे। आपकी परिवार के हर एक समस्या को यीशु के नाम से उसको दूर करे। शैतान की सोच आपकी परिवार में कभी ना आए। और जिस तरह से आपकी माता पिता जीते थे या आपके दोस्त लोग जीते हैं, आपकी पड़ोस लोग जीते, उस तरह से आप लोग मत जिए। आप लोग एक मसीह की जैसा एक पारिवारिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपको मदद करे। मैं आपका भाई, आपका दोस्त जॉर्ज जॉन। जय मसीह।